हेलो, वेलकम, नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, कल हमने संज्ञा के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे हिंदी व्याकरण के। देखिएगा, लेवल 1 में सभी के लिए ये कंपलसरी है हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज, और लेवल 2 में जिनके हिंदी सब्जेक्ट है उनके लिए बेहद उपयोगी है। तो हिंदी व्याकरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा जनवरी 2023 हेतु। ये जो प्रश्न है एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से बनाए गए हैं। तो चलिए इन 30 प्रश्नों को देखते हैं। पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाने वाला हूं जो भी हम पढ़ेंगे साथियों। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। प्रश्न संख्या 1 है, वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए प्रयोग किए गए शब्द कहलाते हैं विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय। तो प्रश्न संख्या 1 में देखिएगा कौन सा विकल्प आपका सही है। 3rd विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कैसे होगा? क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए प्रयोग किए गए शब्द। तो जैसे एक वाक्य है, राम बाजार जाता है। क्या वाक्य है? राम बाजार जाता है। राम फल खरीदता है। राम फल खरीदता है। तो यहाँ पर दो बार कौन से शब्द का प्रयोग हो रहा है? राम शब्द का प्रयोग हो रहा है। और हम नॉर्मली क्या करते हैं? राम बाजार जाता है, वह फल खरीदता है। तो वह जो शब्द है, ये राम जो शब्द है, ये एक संज्ञा शब्द है। इसकी पुनरुक्ति को दूर कर रहा है साथियों। तो संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको ही क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। 3rd विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 2 क्या है? सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं और 6 प्रकार होते हैं। तो देखिए, सर्वनाम के प्रकारों की यदि हम बात करें तो इसके कुल प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं साथियों। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है और निजवाचक सर्वनाम होता है। लेवल 1 और लेवल 2 में जिनके हिंदी है, लेवल 1 सभी के लिए, लेवल 2 में जिनके हिंदी है उनके लिए बेहद उपयोगी चीज़ें हैं ये। तो देखिएगा, यहाँ पर ये 6 प्रकार किसके हैं? सर्वनाम के हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब इनके एक एक के बारे में हम जानने वाले हैं साथियों। प्रश्न संख्या 3 है आपके, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो प्रश्न संख्या 3 में सही उत्तर हम देखें तो कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तीसरे प्रश्न में साथियों तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ सही उत्तर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ये किसका भेद है? पुरुषवाचक का। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है और एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, अन्य पुरुषवाचक। तो ये तीनों ही भेद किसके होते हैं साथियों? पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं। और कुल सर्वनाम के कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न देखेंगे, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें रिक्त स्थान सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न संख्या 4 में सही उत्तर बताइएगा साथियों। कौन सा सही रहेगा आपके चौथे प्रश्न में? सही उत्तर हम देखें तो साथियों आपका सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए। क्या कहलाएंगे वो? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम में या तो बोलने वाले के लिए या सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है साथियों जिन सर्वनामों का। क्योंकि हमने ऊपर के प्रश्न में देख लिया था कि 3 प्रकार है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो विकल्प 1 आपके यहाँ सही रहेगा चौथे प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, वह सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए करता है को कहते हैं
अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक और कोई नहीं। देखो धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा। यूँ मत सोचना कि सर बहुत ही सरल प्रश्न लेकर आ रहे हैं। देखो पहली चीज, मैं प्रश्न के माध्यम से टॉपिक भी पूरा क्लियर कर रहा हूँ आपका, ठीक है। दूसरी चीज, धीरे सरलता से हम कठिनता की ओर बढ़ रहे हैं। संज्ञा में भी हमने यही किया था और सर्वनाम में भी हम यही कर रहे हैं साथियों। तो पांचवें प्रश्न में सही उत्तर देख लेते हैं। देखिए कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है वह सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए कर रहा है, खुद के लिए। तो खुद के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको ही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है साथियों। जैसे यहाँ उदाहरण भी लिखा है मैंने, जैसे मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं मतलब मैं खुद के लिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे मुझे गाना गाना है, तो किसे गाना है? मुझे। मतलब मैं खुद के लिए कौन से शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ? मुझे शब्द का। फिर हम खाना खाएंगे या हम स्कूल जाएंगे, हम मतलब कई बार हम खुद के लिए भी हम का प्रयोग किया जाता है और हमारा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, हमें शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो हमें उनसे मिलना है, तो हमें किनसे? मुझे खुद को, ठीक है, उनसे। तो साथियों ये कहलाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो स्वयं के लिए बोलने वाला जो होता है उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, उनको ही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो छठा प्रश्न, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं कहलाता है अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक और इनमें से कोई नहीं। देखो इसका सही उत्तर क्या रहेगा आपके साथियों? दूसरा विकल्प मध्यम पुरुषवाचक इसका सही उत्तर रहेगा। हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि बोलने वाला खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उनको तो उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। और जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो साथियों, तो सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उनको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण लिए हैं, जैसे तू, कि तू क्या कर रहा है? तू बाजार जा, मतलब ऐसे शब्द है। तू मतलब सामने वाला, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपको, आपका इत्यादि शब्द यहाँ पर देखो। आप शब्द, आपको शब्द और आपका, इनका प्रयोग हम साथियों सामने वाले के लिए करते हैं, ठीक है। तो सामने वाले जो वहाँ पर सुन रहा है, सामने वाले के लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको ही मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो सेकंड विकल्प छठे प्रश्न में सही है। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 7 क्या है? वह सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं को कहा जाता है अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक और कोई नहीं। तो कोई नहीं को आप हटा दीजिए। देखिएगा, वह सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, खुद के लिए बोलने वाला खुद के लिए प्रयोग करेगा तो उसको कहेंगे हम उत्तम पुरुषवाचक। बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करेगा तो उसको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। और दोनों के बीच में बात हो रही है, किसी तीसरे की बात हो रही साथियों, तो उसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। विकल्प 1 आपके सही है। जैसे उदाहरण है आपके, वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका आदि। देखो एक सर्वनाम आएगा आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपके होने वाला है, लेकिन आज अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो ज़िंदगी में कभी उस चीज़ में आपके कंफ्यूजन होएगा ही नहीं साथियों। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो। आप नॉलेजेबल बिल्कुल वीडियो आपको हर एक चीज़ के लिए, हिंदी व्याकरण जहाँ पर भी आएगी, ये चीज़ें सिर्फ 3rd ग्रेड मेंस एग्जाम ही नहीं, अन्य किसी भी भर्ती के लिए भी बेहद उपयोगी चीज़ें हैं साथियों ये। तो देखो जैसे मान लीजिए वह खेत है, क्या उदाहरण है? वह खेत है, तो वह जो शब्द है इसमें अन्य पुरुषवाचक साथियों। फिर वह पेड़ है, वह पेड़ है, तो यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग भी अन्य पुरुषवाचक के लिए हो रहा है। अब मैं आपको निश्चयवाचक में इस चीज़ को अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो देखो विकल्प यहाँ पर 8वां प्रश्न क्या है? वह सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक। अभी देखो हमने सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में क्वेश्चन पढ़े हैं और उसको पूरा समझाने की मैंने आपको कोशिश की है। तो साथियों, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उनको निश्चित आ रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन से शब्दों का प्रयोग हो रहा है? यह, वह, इस, उस, ये, वे। अब यहाँ पर हमने अन्य पुरुषवाचक में भी क्या पढ़ा था? वह, वे,
यह, ये, और यहाँ पर भी ऐसे शब्द आ रहे। लेकिन देखिएगा, मैंने आपको यहाँ उदाहरण बताया था, मैं आपको बहुत ही शानदार चीज बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। कंफ्यूज कहाँ होते हैं, अन्य पुरुषवाचक में और निश्चयवाचक में। तो ये जो आप अभी बात सुन रहे हो ना, इसको ध्यान रखना हमेशा। कैसे याद रखोगे, तो मैंने एक उदाहरण लिखा कि वह खेत है, वह खेत है, और वहां पर मैंने एक और उदाहरण लिखा, वह मेरे खेत है, वह मेरे खेत है। ये दो वाक्य हो गए। अब देखो यहाँ पर वह खेत है, निश्चित नहीं है किसके हैं खेत, वह मेरे खेत है, निश्चित है किसके हैं, मेरे हैं साथियों। मतलब यह जो यहाँ पर ये वह शब्द आ रहा है, ये तो निश्चयवाचक है, और यहाँ पर जो वह शब्द आ रहा है ये अन्य पुरुषवाचक है साथियों। जैसे एक और उदाहरण, यह दादाजी है, यह दादाजी है, लेकिन यह मेरे दादाजी है, यह मेरे दादाजी है। ये दो वाक्य है, समझना बात को, ठीक है। तो यह दादाजी है, अब किसके दादाजी है ये निश्चित नहीं है, तो ये अन्य पुरुषवाचक में जाएगा। लेकिन यह मेरे दादाजी है, निश्चित है यह मेरे दादाजी है, मतलब ठीक है। तो मतलब वो निश्चित है कि भाई ये वो। तो साथियों अब यहाँ पर यह जो शब्द है ये किस में चला जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। हुआ थोड़ा क्लियर डाउट कि नहीं हुआ, कमेंट करना साथियों अगर क्लियर नहीं हुआ तो। मतलब जैसे मान लीजिए 2-3 उदाहरण और देता हूँ कि वह घर है, वह क्या है, घर है। तो घर शब्द के लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है, वह शब्द का। लेकिन घर तो है, लेकिन किसका है, निश्चित नहीं है। लेकिन वह राम का घर है, किसका घर है, वह राम का घर है। तो साथियों फिर वहाँ निश्चित है घर किसका है, राम का। तो वह शब्द निश्चयवाचक में जाएगा, और यहाँ का जो वह शब्द है ये अन्य पुरुष में जाएगा। क्लियर हुआ मामला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या जो साथियों 8 तो कर लिया था ना हमने, हाँ चलो 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके 9वां प्रश्न है, जैसे मैंने यहाँ उदाहरण भी लिखे हैं, वह आपकी गाड़ी आपकी घड़ी है। तो आपकी फिक्स है कि आपकी है, वो किसी और की नहीं है, इसलिए वह शब्द में कौन सा है साथियों, यहाँ पर वह आपकी घड़ी है। अनिश्चयवाचक में अनिश्चयवाचक क्या ये किस में चला जाएगा, निश्चयवाचक में चला जाएगा कि वह किसकी घड़ी है, आपकी है। यह मेरा घर है, तो यह घर किसका है, मेरा है, फिक्स है वो चीज़ बिल्कुल, है ना। वह मेरे दादाजी है, तो किसके हैं, मेरे हैं। यह मेरा गाँव है, मतलब जहाँ ये पता चले कि किसका है या किसके हैं, ठीक है, किसका है या किसके हैं, इसका पता चल जाता है तो वो निश्चयवाचक में, और पता नहीं चलता है तो वो अन्य पुरुष में चला जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो 9वां प्रश्न, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें कहते हैं निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक। तो देखो निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो तो उसको तो निश्चयवाचक कहेंगे, लेकिन यह क्या कह रहा है कि बोध नहीं होता है। अगर निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है तो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है साथियों। जैसे यहाँ उदाहरण मैंने लिखे हैं, इसमें अनिश्चितता का बोध होता है। उदाहरण, कोई जा रहा है, भाई ये कोई शब्द है, कोई तो जा रहा है, ये तो पता है कोई तो जा रहा है, लेकिन कौन जा रहा है भैया जी, हैं, पता है क्या आपको, नहीं पता है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वह कुछ खा रहा है, खा तो रहा है लेकिन क्या खा रहा है, तो वह जो शब्द है ये किसका बोध करा रहा है साथियों, वह शब्द नहीं, ये कुछ शब्द है, ये किसका बोध करा रहा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। किसी ने कहा था, किसने पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है, इसीलिए किसी जो शब्द है ये किस में चला जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। क्लियर है सभी के अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें क्लियरिटी नहीं होती है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो 10वां प्रश्न देखेंगे, वह सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक। देखो पुरुषवाचक को हमने पढ़ लिया, 3 भेद होते हैं, पढ़ लिया, सारा समझा दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको निश्चयवाचक पूरा पढ़ा दिया और अनिश्चयवाचक के भी क्वेश्चन करा दिए मैंने। अब यहाँ पर बात करेंगे साथियों कौन कौन से बच रहे हैं आपके सामने, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, इनको हमने पढ़ा नहीं है। तो देखो यहाँ पर 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जो किसका बोध करा रहे हैं, प्रश्न का बोध करा रहे हैं, या वाक्य को कैसे बना रहे हैं, प्रश्नवाचक। तो साथियों ऐसे सर्वनाम को ही प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। विकल्प 1 सही है आपकी प्रश्न संख्या 10 में। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिखे हैं, कौन गाना गा रही है, कौन गाना गा रही है। जैसे अगर वाक्य होता कोई गाना गा रही है, कोई गाना गा रही है, गा रही है, पहली चीज तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होंगे, और
जो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। कोई गाना गा रही है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन गाना गा रही है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह क्या लाया, वह क्या लाया पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक। किसकी पुस्तक पढ़ी है, पुस्तक तो पढ़ी है लेकिन किसकी। साथियों यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है, किसकी पढ़ी है भाई ये पुस्तक, तो साथियों ये भी प्रश्नवाचक है। अगर यहाँ होता जैसे वह क्या लाया की जगह कौन क्या लाया, या फिर वह कुछ लाया, वह कुछ लाया, तो फिर ये अनिश्चयवाचक में चला जाता। तो ऐसे आपको शब्दों को पकड़ना आना चाहिए साथियों। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 की। 11वां प्रश्न, वह सर्वनाम जो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिएगा क्या किया जा रहा है, पृथक पृथक मतलब अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त कर रहे हैं, तो उनको संबंध को व्यक्त करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सेकंड विकल्प आपका सही है। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिखे हैं, इसमें कौन से शब्द आते हैं, जो, वह, जो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना। तो इस प्रकार ये शब्द जुड़े होंगे आपस में एक वाक्य में। जैसे जो पढ़ेगा पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जिसकी लाठी उसकी बेस, जो करे सो भरे। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इसमें जो, वह, जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, ऐसे शब्द अगर आपको मिल रहे हैं वाक्य में तो वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चला जाता है। किसके अंतर्गत चला जाता है साथियों, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वो चला जाता है। एनी डाउट, डाउट नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके प्रश्न संख्या 12 क्या है, वे सर्वनाम शब्द जिनमें बोलने वाला जो करता है, करता मतलब जो बोलने वाला स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो हमने जब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुषवाचक का भेद है साथियों उसको पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था कि जो बोलने वाला है खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उनको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन यह कह रहा है बोलने वाला करता स्वयं खुद अपने लिए प्रयुक्त, दोबारा यहाँ पर प्रयोग होगा तो उनको कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। क्या कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम। अब मैं आपको निजवाचक सर्वनाम में और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर बताने वाला हूँ साथियों। क्या है, उत्तम पुरुषवाचक क्या होता है और निजवाचक क्या होता है, इसमें साफ साफ आपको अंतर बताऊँगा। जैसे इसमें आप, अपना, स्वयं, खुद ऐसे शब्द आते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अपना खाना बना रहा हूँ, मैं मतलब उत्तम पुरुषवाचक, अपना मतलब खुद का, तो मतलब दो बार आ रहा है ना, मैं अपना। फिर तुम अपनी, एक तो तुम अपनी मतलब खुद की, तो ये अपनी शब्द भी क्या है, निजवाचक। अपना शब्द भी क्या है, निजवाचक। वह स्वयं चला जाएगा, वह स्वयं चला जाएगा, स्वयं चला जाएगा, तो वह मतलब सामने वाला, स्वयं मतलब खुद के लिए, तो उसके लिए, तो ये स्वयं क्या है साथियों, निजवाचक सर्वनाम। मतलब सीधी सी बात है, निजवाचक और उत्तम पुरुषवाचक में क्या अंतर है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, या मैं खाना बना रहा हूँ, तो ये जो मैं शब्द है ये उत्तम पुरुषवाचक। मैं अपना खाना स्वयं बना रहा हूँ, मैं अपना खाना बना रहा हूँ, अगर ऐसा भी आ गया तो मैं अपना, ये अपना शब्द क्या हुआ साथियों, निजवाचक हुआ। फिर अगर हम यहाँ पर हम मतलब खुद के लिए प्रयोग किया जा रहा है, अगर जो सर्वनाम है वो हम बाजार जाएंगे, खुद के लिए सम्मान पूर्वक वो कह रहा है कि हम बाजार मतलब खुद के लिए, हम स्वयं चले जाएंगे, हम स्वयं बाजार चले जाएंगे, तो स्वयं शब्द किसका बोध करा रहा है, निजवाचक का। हम शब्द किसका बोध करा रहा है, उत्तम पुरुषवाचक का। क्लियर है सभी के, कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके 13वां प्रश्न, तू और तुम, आप, तू, तुम, आप हिंदी में कौन से सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और कोई नहीं। तो कोई नहीं को आप विकल्प से हटा दीजिए। देखिए जो टोटल 30 प्रश्न है यहाँ पर आपके, अगर इसमें आपके 25 प्रश्न सही होते हैं तो 5 प्रश्न गलत है, उनका 1/3 कम कर लेना, माइनस मार्किंग के साथ में यहाँ पर प्रश्न करवाए जाते हैं। तो देखो, तो तुम, आप,
तू मतलब सामने वाला, तुम मतलब सामने वाला, आप का प्रयोग भी सामने वाले के लिए करते हैं। तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप, आपको, आपके, ऐसे शब्दों का प्रयोग सामने वाले के व्यक्ति के लिए करते हैं, सुनने वाले के लिए करते हैं। तो सुनने वाला व्यक्ति होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। थर्ड विकल्प 13वें प्रश्न में सही है साथियों। प्रश्न संख्या 14 को देखेंगे। 14वां प्रश्न, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, अव्यय है। तो साथियों यह का तो ये भी हो जाता है, बदल रहा है, क्रिया भी नहीं है, संज्ञा भी नहीं है। संज्ञा शब्द तो क्या है? घोड़ा शब्द संज्ञा शब्द है। और यह शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है? घोड़े के लिए। तो साथियों ये सर्वनाम शब्द है, क्योंकि घोड़ा क्या संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को ही तो क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं साथियों। अतः दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 14 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो 15वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कुछ, कौन, क्या और इधर। तो देखो कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है साथियों? देखो कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन इधर शब्द कोई सर्वनाम के अंतर्गत हमने नहीं पढ़ा है। ऊपर देखा होगा ना आपने, नहीं पढ़ा साथियों। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है जो, वे, कौन और आप। तो साथियों यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तीसरा विकल्प जो है कौन वाला, ये एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि जैसे वह कौन है, वह कौन है, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो ये कौन शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। विकल्प नंबर 3 आपके सही रहेगा प्रश्न संख्या 16 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। हम जो शब्द है ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक, प्रथम पुरुषवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। तो निजवाचक, संबंधवाचक तो है नहीं, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। तो साथियों यहाँ पर प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम होता ही नहीं है। हिंदी में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम शब्द का प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं, निजवाचक नहीं आएगा। अगर यहाँ होता हम की जगह स्वयं, तो फिर वो निजवाचक में जा सकता था, लेकिन ये उत्तम पुरुषवाचक का उदाहरण है, क्योंकि कई बार हम खुद के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रथम विकल्प 17 में सही रहेगा साथियों। बात करेंगे प्रश्न संख्या 18 की। 18वां प्रश्न देखेंगे। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 18 को। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं रेखांकित शब्द कौन सा है? मतलब इसमें कौन सा सर्वनाम है, ऐसा पूछा गया है। तो विकल्प है संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। देखिए रेखांकित शब्द कौन सा है साथियों? ये जो स्वयं शब्द है ये यहाँ पर रेखांकित शब्द है। अगर हम बात करें तो इसमें मैं अपना काम स्वयं, मतलब मैं मतलब उत्तम पुरुषवाचक, अपना काम स्वयं, तो स्वयं मतलब निजवाचक। तो ये किस में चला गया साथियों? निजवाचक सर्वनाम में चला गया। चौथा विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 19 है। सामने जो बड़ा सा खेत दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक। तो देखो वाक्य को पूरा पढ़ रहे हो ना आप। सामने जो बड़ा सा खेत दिखाई दे रहा है वह किसका है? मेरा है। तो साथियों इसमें निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और पुरुषवाचक, इनमें से ये क्या क्लियरिटी आ रही है इस प्रश्न में कि भाई वह किसका है? मेरा है। मतलब फिक्स है वो चीज़, तो फिर फिक्स है तो मतलब वहाँ कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा साथियों? निश्चयवाचक। विकल्प 3 आपके प्रश्न 19 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है। किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? वह अपने आप ही विद्यालय गया, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, किन किन का नाम सूची में नहीं आया और वह स्वतः समझ जाएगा। तो जिस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 20 में करना है। साथियों कौन सा आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 20 में आपके? तो भाई ऐसा है, निजवाचक सर्वनाम में दोबारा किसी के लिए, खुद के लिए या किसी और के लिए दोबारा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह मतलब सामने वाला, अपने आप मतलब खुद ही, विद्यालय गया मतलब ये निजवाचक का है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ ये निजवाचक का है, किन किन का नाम सूची में नहीं आया। तो साथियों किन किन का नहीं आया ये तो प्रश्नवाचक हो गया, इसलिए तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो 21वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या है? तेते पाव पसारिए जेती लंबी सोर, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है?
संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। साथियों, तेते पाव पसारिए जेती लंबी सोर, मतलब एक का संबंध दूसरा से बताया जा रहा है। तेते का तेते जेती, मतलब जो करेगा सो भरेगा, इस प्रकार हमने चीजें देखी थी। तो तेते पाव पसारिए जेती लंबी सोर, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। भाई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, पुरुषवाचक भी नहीं है और निश्चयवाचक भी नहीं है, बल्कि संबंधवाचक ही इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की ओर। तो 22वां प्रश्न देखते हैं। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन, कैसे, तुम और क्या। तो देखो, इनमें से किस सर्वनाम से आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं होगा। तो देखो, कौन भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कैसे ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तुम, लेकिन ये तुम जो शब्द है साथियों, तू, तुम, ये तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ये प्रश्नवाचक में नहीं आएगा। इसीलिए आपके जो तीसरा विकल्प है आपके 22वें प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो 23वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 23, घंटी बजा है, घंटी बजा है क्या, घंटी बजी है, कोई आया है, वक्त, इस पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। तो भाई घंटी बजी है, कोई आया है, तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? कोई। अब कोई, कुछ, जिसे बाहर कोई खड़ा है, ये कैसा हुआ? अनिश्चयवाचक। बाहर कौन खड़ा है, ये कैसा हुआ? प्रश्नवाचक। तो कोई शब्द से जो सर्वनाम वाला इस जो जिसके अंतर्गत इसे रखते हैं वो है साथियों अनिश्चयवाचक। बाहर कोई आया है, घंटी बजी है, कोई आया है। कोई मतलब कोई तो आया ये तो पता है, लेकिन ये पता नहीं कि कौन आया, निश्चित नहीं है उस चीज के लिए। तो दूसरा विकल्प आपके 23 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 24 की तरफ। 24वां प्रश्न है। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। तो भाई प्रश्न तो नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक या निजवाचक। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ, तो निजवाचक भी नहीं है इसमें। अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक, तो इसमें अनिश्चितता का नहीं बल्कि संबंध का बोध हो रहा है साथियों। संबंधवाचक का ये उदाहरण है। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ, तो उसे, जिसे, इससे वाक्य मिल रहे हैं ये आपस में, तो निश्चित रूप से प्रथम विकल्प ही इसका सही उत्तर है 24 में। चलिए आगे बढ़ेंगे 25वें प्रश्न की ओर। आपके प्रश्न संख्या 25। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? हम किसी से कुछ नहीं कह सकते हैं, हम खुद ही इधर आ गए, मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, और तुम कॉलेज कब जाओगे। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात की जा रही है। देखो, निश्चितता का बोध किसमें नहीं हो रहा है, तो देखो चौथा विकल्प तो प्रश्नवाचक है, तुम कॉलेज कब जाओगे, तो ये तो प्रश्न पूछ लिया। मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, तो इसमें भी अनिश्चितता का बोध नहीं आ रहा है। हम खुद ही इधर आ गए, तो खुद ही इधर आ गए, तो ये तो निजवाचक का है। हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। तो साथियों ये जो 25वां प्रश्न है, इसमें जो प्रथम विकल्प है ये क्या कह रहा है? हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। कुछ मतलब निश्चित नहीं, ठीक है। तो विकल्प जो एक है ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हमें करा रहा है। कोई और कुछ शब्द का प्रयोग किनके लिए होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। 25 में प्रथम विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26वां प्रश्न देखेंगे साथियों। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद है, तो रेखांकित पद कौन सा है साथियों? आपने। इसमें आपको बताना है कि ये जो आपने शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो निजवाचक है, मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुषवाचक है या संबंधवाचक है। तो देखो वाक्य को पढ़िएगा। नेहरू जी ने भारत के, ने लिखा था ये ना, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आपने जेल में रहकर, आपने मतलब किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? नेहरू जी के लिए। तो मतलब नेहरू जी क्या या वर्तमान में यहाँ पे है क्या साथियों? जी नहीं, यहाँ पे नहीं है, अन्य किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जा रही है, अतः ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। 26 में थर्ड विकल्प आपके सही है। 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27वां प्रश्न देखेंगे। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो भाई ये संबंधवाचक का उदाहरण नहीं है, ये तो किसका है? निजवाचक का उदाहरण है। कोई कुछ भी कहे हमें क्या, तो ये अनिश्चयवाचक का सर्वनाम है,
ठीक है। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, तो जिसे वही बिल्कुल संबंधवाचक का ये उदाहरण है। बाकी वह स्वतः संभल गया, तो स्वतः संभल गया मतलब ये निजवाचक में चला जाएगा। और यहाँ आपको क्या देखना था, संबंधवाचक, तो तीसरा विकल्प जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, ये एक संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है साथियों। थर्ड विकल्प 27 में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28वां प्रश्न देखेंगे, शायद कमरे में कोई छिपा है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो रेखांकित शब्द है कोई, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है और निजवाचक है। तो देखो शायद कमरे में कोई छिपा है, कोई मतलब पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कोई तो छिपा है, लेकिन कौन पता नहीं चल रहा है ना, तो मतलब निश्चितता नहीं है। और जहाँ निश्चितता नहीं होती है साथियों, वहाँ कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। थर्ड विकल्प 28 में सही है। आगे बढ़ेंगे साथियों 29 की ओर, जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है आपके। कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? वह है उसकी, किसी, तुम, जिसे, जैसा, कौन, किसे। तो देखो प्रश्नवाचक सर्वनामों का जो समूह है उसका चयन आपको 29 में करना है साथियों। कौन सा आंसर रहेगा आपका? देखिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम तो वह प्रश्न नहीं है, किसी, तुम भी नहीं है, जिसे, जैसा नहीं, कौन और किसे बिल्कुल सही आंसर है चौथा विकल्प साथियों। 29 में कौन और किसे जो शब्द है, मतलब ये जो सर्वनाम है, ये प्रश्नवाचक सर्वनामों के अंतर्गत आते हैं। अतः फोर्थ विकल्प 29 में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। 30वां प्रश्न है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? तो कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, जिन्होंने, उन पर और उसको। तो जिस विकल्प में सभी जो सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक है, उसका चयन आपको 30वें प्रश्न में करना है। तो देखो जो शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, जिनका, फिर जो इसमें भी आ रहा है तो ये भी गलत, जिन्होंने, उन पर, ये भी जी नहीं, गलत है ये तो पहला विकल्प कौन शब्द प्रश्नवाचक है, क्या शब्द प्रश्नवाचक है, किसने शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कि बाहर कौन खड़ा है, यह क्या है, यह किसने किया, इस प्रकार ये जो वाक्य बनते हैं तो इसमें कौन, क्या, किसने, ये जो सर्वनाम आ रहे हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अतः विकल्प नंबर आपका जो 1 है, प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर है साथियों। तो ये आपके सर्वनाम का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी का रेगुलर आपके एक टॉपिक पूरा करवाया जा रहा है। संज्ञा और सर्वनाम हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है आपके, उससे भी 30 प्रश्न आपको बहुत जल्द मतलब कल मिल जाएंगे साथियों।